Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे ऐसे ही हमेशा अपना फजल और करम रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक 2022। अल्लाह ताला हम सब के लिए खुशियों भरा साल हो। हैप्पी न्यू ईयर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस नए साल में हम सब ऐसे ही हंसी खुशी मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि खुशियाँ बहुत छोटी छोटी भी मनानी चाहिए। बड़ी बड़ी तो हम मनाते हैं, लेकिन छोटी छोटी खुशियों को एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठ के मनानी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो गलतियाँ 2021 में की हैं, वो छोटी हों बड़ी हों या किसी से हो जाती हैं, उनकी माफ़ी तलाफ़ी भी साथ साथ करते रहना चाहिए। क्योंकि हम समटाइम्स अपनी गलतियों की माफ़ी तो बहुत जल्दी चाहते हैं कि दूसरा माफ़ कर दे, लेकिन जब हम दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि यार वो बड़ी बड़ी गलती थी, तो मेरा ख्याल है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, दिस इज़ एक्चुअली द बेस्ट पॉलिसी। और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने कोशिश की होगी कि कोई ना कोई बेहतरी अपनी ज़िंदगी में लेकर भी आनी चाहिए। तो कोशिश भी कीजिए। और आप सबसे गुजारिश भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल का जो आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको साथ ही नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मेरी कोई वीडियो अपलोड हो, क्योंकि ये मेरे आप को आपस में कनेक्ट इसी तरीके से करता है। साथ आप लोग जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं, मेरे साथ आपका जो एक साथ मुसलसल इतने साल से बनता चला आ रहा है, तो उस सब के लिए भी मैं आप सबकी बेहद मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। साल 2022 बिल्कुल जनाब 2022 की प्रिडिक्शंस के साथ, ईयरली प्रिडिक्शंस के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। मुझे पता है आप सबको बहुत बेसब्री के साथ इंतज़ार था, तो जनाब मैंने फैसला किया और सोचा समझा कि आखिरकार आप सबके साथ आमना सामना हो ही जाए। तो मैं हूँ आप सबके साथ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अपने इस चैनल के साथ हाजिर। 2022 कैसा रहेगा, एरीज टू पाइसेस हम आज बात करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, मैं आपको तफसीलन बताती हूँ। मेजर प्लैनेट्स की बात भी करेंगे और जो छोटे प्लैनेट्स होते हैं उनकी बात भी करेंगे। मेजर प्लैनेट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताऊंगी कि कौन सा प्लैनेट कब किस वक्त किस महीने में ट्रांजिट करेगा, जिसमें कि जुपिटर है, सैटर्न है, राहु केतु है और मार्स बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, बिल्कुल नहीं भूलना है। इसी तरह से मरकरी, वीनस भी है। और जो ग्रहण लगते हैं, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण साल में किस वक्त कब लगेंगे, इन सबको बिल्कुल बात करेंगे। उसके बाद हम एरीज टू पाइसेस आप सबकी बात करेंगे। आगाज़ सबसे पहले आपके प्लानिटरी पोजीशन के बारे में आप लोगों के लिए जो एक ब्रीफली बताऊंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, क्योंकि कुछ लोग बहुत सुनना चाहते हैं कि किस वक्त कौन सा प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है। जुपिटर साल के आगाज़ में अभी एक्वेरियस में है और ये ट्रांजिट कर जाएगा 13 अप्रैल को पाइसेस में, रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा 28 जुलाई को और फिर नवंबर की 23 को ये डायरेक्ट होगा। ये तो है जी जुपिटर की बात। उसके बाद ये सैटर्न की हम बात करेंगे। तो सैटर्न कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा 28 अप्रैल को, फिर ये एक्वेरियस में आ जाएगा और 28 अप्रैल को एक्वेरियस में आ जाएगा। 4 जून को जनाब ये चला जाएगा, 4 जून तक ये एक्वेरियस में रहेगा। फिर 12 जुलाई को ये फिर से कैप्रिकॉर्न में जाएगा। ये तो होगी सैटर्न की बात। उसके बाद हम बात करेंगे राहु केतु की, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि नज़रअंदाज नहीं करना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु का एक बड़ा कमाल होता है। उसके बगैर ये अपने एक्सेस जब चेंज करता है तो इसी पे डिपेंड करते हैं हमारे ग्रहण भी, चांद ग्रहण भी, सूरज ग्रहण भी। अभी तो हम बात करेंगे राहु केतु की। तो 12 अप्रैल को राहु केतु भी अपनी एक्सेस चेंज करते हुए एरीज और चले जाएंगे लिब्रा में, यानी कि राहु चला जाएगा एरीज में और केतु चला जाएगा इनटू लिब्रा। इंपॉर्टेंट चेंज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अप्रैल का महीना लुबे लुबाब अगर देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे आपके हवाले से। अब जनाब मार्च की बात करें तो मार्च रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा 30 अक्टूबर को, और ये तकरीबन अक्टूबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और ये फिर इसी तरह से इसकी कंटिन्यूटी रहती है। तो ये होगा उस वक्त जेमिनी में, और 2023 तक ये तकरीबन कुछ 2023 के जनवरी तक ऐसे ही कुछ इसकी कंटिन्यूटी रहेगी, और ये जनवरी में इसी तरीके से रेट्रोग्रेशन में रहेगा। सो मार्च की ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट होगी तकरीबन जाके कुछ अक्टूबर में, उससे पहले भी है उसका बिल्कुल जिक्र करेंगे। एनी हाउ अब हम बात करते हैं जनाब अगर मार्च की ही, तो 22 जून तक ये कुछ मार्स और राहु की कंजंक्शन रहेगी, और ये 22 जून से लेकर 8 अगस्त तक रहेगी। इसलिए मैंने कहा है कि कुछ मार्स के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होगा। अब हम वीनस को अगर देखें तो ये 27 अप्रैल से लेकर 22 मई तक एक्सॉल्टेड पोजीशन में है। वो किस तरह से है, क्योंकि ये होगा पाइसेस में, तो इसकी क्या अहमियत होगी इसके बारे में भी बात करेंगे। अब अगर हम मरकरी को देखें तो मरकरी 3 बार साल में रेट्रोग्रेड होगा। रेट्रोग्रेशन मरकरी की अच्छी होती है, बहुत से लोग कहते हैं नहीं होती है, लेकिन है। ये कैसे होगी, जब हम वीकली बात करते रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो आपको बिल्कुल वक्तन फ़वक्तन बताती रहूँगी। लेकिन साल में जो ये 3 बार रेट्रोग्रेड होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, ज़रा हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो रेट्रोग्रेशन में जाएगा 14 जनवरी से लेकर 3 फरवरी में, ये कैप्रिकॉर्न में होगा, रेट्रोग्रेड होगा। 10 मई से लेकर 3 जून तक ये टॉरस में होगा, और रेट्रोग्रेशन में होगा 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, ये वर्गो में होगा, रेट्रोग्रेड होगा। अच्छा जनाब, अब हम बात करें थे ग्रहण की, तो सबसे पहले जो इस साल में एक चेंज होगा, क्योंकि 2021 में क्या था कि पहले चांद ग्रहण था और फिर सूरज ग्रहण था। इस दफ़ा जो ग्रहण होंगे वो ज़रा डिफरेंट होंगे, क्योंकि इस साल पहले सूरज ग्रहण आएगा और फिर चांद ग्रहण आएगा। तो यही मैंने आपको बताया था कि कोई भी ग्रहण राहु केतु के एक्सेस के बगैर नहीं होता है, और इस साल में जो पहला ग्रहण लगने जा रहा है वो 30 अप्रैल को होगा। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अप्रैल का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला सूरज ग्रहण 30 अप्रैल को होगा, और ये होगा एरीज में। फिर जो दूसरा ग्रहण आएगा वो चांद ग्रहण होगा, 15 मई को होगा, और ये लिब्रा में होगा। फिर जनाब उसके बाद जो ग्रहण आएगा 25 अक्टूबर को आएगा, लिब्रा में होगा, ये सूरज ग्रहण होगा। उसके बाद 8 नवंबर को एरीज में होगा चांद ग्रहण। अब हम बात करेंगे आप लोगों के हवाले से कि आप लोगों के क्या मामलात रहेंगे। टॉरियंस, आप लोगों के लिए जो मामलात रहेंगे उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम होगा, अभी तो जिस तरह साल जब शुरू होगा, ख्याल आप लोगों ने कहाँ रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट मामलात रहेंगे आप लोगों की फाइनेंसिस के हवाले से। चीज़ें बेशक बेहतर होंगी, आगाज़ में ही होंगी, लेकिन कुछ इश्यूज़ आप लोगों को रहेंगे, ख़ुसूसन जब आप लोग कुछ नया स्टेप लेना चाहेंगे, कुछ नए मामलात की तरफ जाना चाहेंगे। तो मार्च अप्रैल जोन सा होगा ख़ुसूसन कुछ ऐसा टाइम, क्योंकि अप्रैल में बार बार जिस तरह मैंने कहा है मेजर ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स है, जिसमें जुपिटर भी है, सैटर्न भी है और राहु केतु भी है। तो राहु केतु आप लोगों के 12वें और छठे घर के एक्सेस में आ जाएगा। इसी तरह से जो जुपिटर और सैटर्न भी होगा वो बार बार आप लोगों के कभी 9th हाउस में आएगा, कभी 10वें घर में आएगा। टॉरस, आप लोगों के लिए जो ये मामलात रहेंगे रिलेटेड टू द ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी आप लोगों के फाइनेंशियल मामलात से रिलेटेड। जैसे कि साल शुरू होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, चीज़ें आसानी से चलेंगी। कुछ एज सच जो दिसंबर से ही रिलेटेड जैसे ही मामलात होंगे, क्योंकि 2021 और 2022 का शुरू ऑलमोस्ट रिलेटेड मिलता जुलता होगा। मार्च से कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट महीना अप्रैल का ही होगा, जिसमें कि बहुत से मेजर प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, जैसे कि जुपिटर है, सैटर्न है, राहु केतु भी अपने एक्सेस को चेंज कर रहे हैं। और मैं ऑलरेडी आपको जिस तरह सारे प्लैनेट्स की पोजीशन एक्सप्लेन की है, कुछ सूरज ग्रहण भी इसी महीने के एंड में आ रहा है। ख्याल रखना है आप लोगों के ज़्यादातर सेहत वाले मामला भी कुछ ट्रिगर कर सकते हैं। अगर कोई पुराने मामला, चीज़ें, बीमारी कुछ भी पहले से कुछ
चल रहे थे उसमें वैसे तो डिपेंड करता है हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे, लेकिन कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जाएंगी, आप लोग अपने अंदर बेहतरी भी महसूस करेंगे। कुछ जो लोग जॉब्स वगैरह से रिलेटेड हैं, कुछ आप लोग चेंजेस लेकर आना चाहेंगे तो उसमें भी बेहतरी आएगी, लेकिन एहतियात करनी है। एकदम से कुछ चीज़ों में सडन चेंजेस को एकदम से कोशिश करनी है कि अगर कुछ भी चेंज करने लगे हैं पूछिए पहले। मैं हमेशा एक आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ, अपने पर्सनल साइटों से रिलेटेड ज़रूर पूछिएगा। पूरे साल में वक्तन फ़वक्तन पूछते रहना भी चाहिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। इससे मैंने कोशिश की है कि आपको मेजर प्लैनेट से रिलेटेड या जो हमारे छोटे प्लैनेट जैसे मरकरी, वीनस होता है, मार्स भी इवन उसकी बड़ी अहमियत होती है, तो इन प्लैनेट से रिलेटेड मैंने आपको ट्रांजिट्स के टाइम बताए हैं ताकि पूरे साल में आपको अपने अपने हवाले से पता चल सके। इसी तरह से जो मिड ऑफ द ईयर होगा, जिसमें जून, जुलाई, अगस्त होगा, इन महीनों में आप लोगों के ऐसे मामला जिसमें आपके पर्सनल इमोशनल लाइफ होती है, रिश्ते जितने भी पेरेंट्स से रिलेटेड होते हैं, बहन भाइयों से रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे कुछ बंटवारे होने बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपको नया काम करना चाहते हैं, नई चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए, मगर आपके फाइनेंसेस आपको बार बार कुछ अरसे के लिए तंग कर सकते हैं। इखराजात ज़्यादा हो सकते हैं, आमदनी कम हो सकती है, लिहाजा जो भी काम करें उसमें पार्टनरशिप्स अगर आप लोग करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। अक्टूबर का महीना, फिर नवंबर का महीना, ये महीने आपको फिर से एकदम के लिए तंग कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में फिर से एकदम से मार्स की पोजीशन ऐसी बन रही है, और जिस तरह मैंने भी आपको बताया है कि कंजंक्शन भी होगी, तो उन महीनों में आप लोगों ने ख्याल रखना है कि कोई ऐसे बड़े कदम ना उठाएं, या फिर से फैमिली के इश्यूज़ आपस में या पार्टनरशिप पे भी अगर आप काम कर रहे हैं या आपका लाइफ पार्टनर भी है, तो वहाँ पे एकदम से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, क्योंकि ये ऐसा वक्त है मार्स का जो एकदम से तूफान लेकर आता है ज़िंदगी। खदशात होते हैं, लड़ाई के, झगड़े के, टेम्परामेंट्स आए होते हैं। तो इस वक्त में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कोई तूफान ना आए ज़िंदगी में, या आपके अपने अंदर तूफान आए, या आप खुद से चेंजेस को लेकर आना चाहें, तो इस वक्त में भी ख्याल रखिएगा। फिर 22 जून से लेकर 8 अगस्त तक फिर मार्स और राहु की कंजंक्शन है। सो इस टाइम पे ख्याल रखिएगा घर वालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स, कोई चीज़ें, कोई हैसल ना क्रिएट हो। और जिन लोगों के कोई लिटिगेशंस, कोई इस टाइप के मामला चल रहे हैं या ऑलरेडी इस ड्यूरेशन में कोई मेजर कोई प्रॉब्लम्स, कोई चीज़ें हैं, या कोई अपनी सेहत से रिलेटेड या घर वालों से रिलेटेड या घरेलू मामला में कोई पेचीदगी, कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल। और एंड ऑफ द ईयर कुछ मामला को बेहतर की तरफ लेकर आएगा, या आपके इश्यूज, मामला सॉर्ट आउट होने की तरफ जाएंगे, आप इजी होंगे अपने बहुत से मामला में, चीज़ें, स्टेप, घर का चेंज के ऐसे चेंजेस की तरफ जाएंगे, अपने मामला को ईजीनेस की तरफ लेकर जाएंगे। खुद से भी ख्याल आएगा अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, बेहतरी की तरफ जाना। सो बहुत से इश्यूज सॉर्ट आउट फाइनली हो जाएंगे। सो इसी तरह से कुछ आपका 2022 चलेगा। 2022 में बेहतरी आएगी, चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ज़्यादा बेहतरी की तरफ होगा। सो ये तो कुछ एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मैंने आपको मामलात आपके बताए। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती हो, ऐसे ही दुआ करते रहिए। और वीकली प्रेडिक्शंस आपको बिल्कुल इंशाल्लाह मेरा आपका साथ इसी चैनल पे आखिर इंशाल्लाह ताला रहेगा। हम ऐसे ही आपको बताती रहूँगी आपकी वीकली प्रेडिक्शंस के भी हवाले से। और मैं इल्तिजा भी करूँगी आपसे, गुजारिश भी करूँगी कि ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि ये एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने बनाया जिसमें आपको ईयरली प्रेडिक्शंस दे सकूँ, आपको बता सकूँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, एक आगाही है। बाकी जब हम वीकली बात करते हैं उसमें ज़्यादा आपको करीब की सूरत हाल पता चलती है। ये एक फॉर्मेट है रिलेटेड टू आपके सब प्लानिटरी पोजीशन के हवाले से कि क्या एक मामलात रह सकते हैं 2022 में। बाकी इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी वीकली प्रेडिक्शंस के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए इसी तरह इसी प्लेटफॉर्म पे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।